क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 7.1 ए 10th क्लास मैथ्स चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या स्टेटमेंट है? डिटरमिन इफ़ दी पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 11 आर कोलिनियर। तो हमें ये चेक करना है क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। ठीक, देखिए कोलिनियर चेक करने के लिए हमारे पास इस चैप्टर के अंदर और भी तरीके हैं। वो आप एक तरीका तो आप एक्सरसाइज 7.3 में सीखेंगे। अभी इस एक्सरसाइज में क्योंकि हम डिस्टेंस फार्मूला कर रहे हैं तो हम इसको कोलिनियर प्रूव करेंगे 3 पॉइंट्स को बाय डिस्टेंस फार्मूला। इन्होंने वैसे स्टेटमेंट में लिखा नहीं है कि किस मेथड से कीजिए, लेकिन जब आप पूरा चैप्टर कर चुके होंगे तो आपके पास चॉइस होगी, आपके पास एक और मेथड भी तैयार हो चुका होगा। अभी आपने इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर के सिर्फ 2 क्वेश्चन करे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को कोलिनियर जिसमें हमने प्रूव करना है 3 पॉइंट्स को, उसको डिस्टेंस फार्मूले मेथड से मैं यहाँ करवाता हूँ। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोलिनियर का मतलब क्या है। कोलिनियर का मतलब है कि 3 पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, अगर वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों तो ए बी की डिस्टेंस अगर आप निकाल लेंगे, उधर से बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे और उधर से ए सी की निकाल लेंगे, तो ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी के इक्वल आना चाहिए। मान लीजिए ए बी की डिस्टेंस 2 है और बी सी की डिस्टेंस 3 है, तो टोटल ए सी की 5 होगी। अगर ये कोलिनियर ना होते, एक पॉइंट यहाँ होता, एक पॉइंट यहाँ होता और तीसरा इधर साइड में होता, तो ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी और बी सी की डिस्टेंस ए सी से ज़्यादा होती। फिर ए सी की जो डिस्टेंस है, ए सी जो है वो ए बी और बी सी के सम से छोटा होता। ठीक है, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी है कि ट्राइंगल की कोई भी साइड बाकी 2 साइड्स के सम से छोटी होती है। तो अब एक और चीज़ है कि हमें अभी नहीं पता कि बीच में कौन सा पॉइंट है। 3 पॉइंट्स में से बीच में कौन सा पॉइंट है। हो सकता है कि यहाँ बी हो और यहाँ ए हो, तब ए बी ये वाला और ए सी का सम जो है वो बी सी के इक्वल होता। इसी तरीके से अगर सी बीच में हो तो कुछ अलग सीन बनेगा। तो हमने अल्टीमेटली 3 चीज़ें निकालनी हैं, ए बी, बी सी और ए सी। जब हम इनको फाइंड आउट कर चुके होंगे तब हमें पता लग जाएगा कि बीच में कौन सा पॉइंट है। किन्हीं 2 का सम तीसरी के इक्वल आना चाहिए, किन्हीं 2 का सम। ठीक है, तो हम इन तीनों पॉइंट्स को मान लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं कि इनको नेम दे देते हैं। लेट गिवन पॉइंट्स आर, ए मान लीजिए 1 5, बी को मान लीजिए 2 3 एंड सी को मान लीजिए -2 -11। ठीक है, तो सबसे पहले आप बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी फाइंड आउट कीजिए। ए बी तो डिस्टेंस फार्मूला लिख लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर सारे का रूट। तो ए बी आप निकालेंगे ये 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 - 5 का होल स्क्वायर। 3 - 5 का फार्मूले को देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको। 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 1 + 4 ये आ जाता है √5। ठीक है, अब ये आ गया ए बी की वैल्यू आ गई √5। अब आप बी सी निकालिए। बी सी में क्या होगा? बी सी के लिए होगा -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर सारे का रूट। -2 - 2 -11 - 3, ये देखिए इसमें से ये -2 से इधर 2 ये 2 माइनस करेंगे, एक -11 से आप 3 माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया। क्या आ जाता है? -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, ये आ जाता है 16 प्लस का और 196 प्लस का, तो ये आ जाता है कितना? 212 रूट। इसी तरीके से आप ए सी निकालेंगे। ए सी -2 - 1 -11 - 5, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर
9 प्लस का आ गया और 256 प्लस का आ गया। 212 का हम टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे हम कई बार पहले कर लिया करते हैं। यहाँ साइड में कर लेते हैं AC इज इक्वल टू 265 का रूट। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि रूट फाइव होता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और इधर आता है 212, ये भी समझिए 14 पॉइंट समथिंग है। ठीक, तो आप अगर देखेंगे कि 212 और रूट 5 अगर आप पॉइंट्स में निकाल लें किसी तरीके से भी, और 265 का रूट निकाल लें, तो ये तीनों आप इक्वल नहीं हैं। ठीक है, इक्वल आने होते तो बहुत ईजिली आगे के क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा कि कैसे इक्वल आ जाते हैं। यहाँ से सिंपली ये कह सकते हैं कि इट इज़ क्लियर दैट AB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, तो इवन आप ये भी लिख सकते हैं कि बाकी दोनों का सम, मतलब आप AB प्लस AC का सम भी BC के इक्वल नहीं है, और AB और BC और AC का सम भी AB के इक्वल नहीं है। किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं है। तो हेंस गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक, इस तरीके से हम करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब किन्हीं दो का, मान लीजिए A, B और C हैं, तो AB और BC का सम अगर AC के इक्वल आ जाए तो वो कोलिनियर होंगे। तो हमने AB, BC और AC फाइंड आउट कर लेना है, और हमें क्योंकि ये नहीं पता है कि A, BC की पोजीशन क्या हो सकता है, यहाँ पे B हो और यहाँ पे A हो, तो इस केस में AB और AC का सम BC के इक्वल हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम तीनों ही चेक करेंगे। पहले तो AB, BC और AC निकाल लेते हैं। AB, BC और AC हमने निकाल लिया, बड़ा ईजी है निकालना, डिस्टेंस फार्मूला ईजी है लगाना। उसके बाद हम ये चेक करेंगे किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल है, नहीं है, तो हम ये लिखेंगे ये कोलिनियर नहीं है। अगर किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल होता तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.1।